गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज में। तो 12 डेज क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम 2023 के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास में मैराथन क्लास हम डिस्कस करना है। तो टॉप मैराथन क्लास में आप सभी को टॉप 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्रीवियस सभी क्लास के को देखते रहिए। उम्मीद है आप सभी ने प्रीवियस क्लास के वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट का, जहां से आप सभी क्लासेस के वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि ट्रिपल सी नवंबर एग्जाम से रिलेटेड हैं, या ट्रिपल सी प्रीवियस क्लास है, ट्रिपल सी चैप्टर वाइज क्लास है, और बहुत सारे वीडियोज हैं। जितना टाइम देंगे उतना ही बेनिफिट्स आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी वीडियोज की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जो सिर्फ ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए है। जो भी आपको यहाँ कंटेंट मिलेगा, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, इससे आपको 100% आपके एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, तो वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को इसमें। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है, या जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए इसमें। रेगुलर क्लास हमारी रात के 10 बजे होती है इसमें। तो रेगुलर क्लास में आप सभी को रात को 10 बजे जुड़ना है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ट्रिपल से कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर से कंटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी हेल्प की जाएगी स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था? तो हु क्रिएटेड द इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो बताइए आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है इसमें। बताइए आप सभी, इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था? तो हु क्रिएटेड इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है? तो विद द हेल्प ऑफ विच सॉफ्टवेयर द यूजर एंटर्स द इंटरनेट टू गेट इंफॉर्मेशन? तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी क्लास के एंड तक बने रहिएगा। इसमें आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज क्लास में आप सभी का 60 क्वेश्चन में 60 का स्कोर होना चाहिए इसमें। तो आप सभी बताते जाइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी को। तो बताना आप सभी को, किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है? बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ब्राउजर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ पीसी? बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दे पाएंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को कहते हैं? तो वेयर इज द इलीगल कॉपिंग ऑफ कॉपी रिटन सॉफ्टवेयर कॉल्ड? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, यूआईडीआई का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। यूआईडीएआई, व्हाट इज द हिज फुल नेम? फुल नेम बताना आप सभी को, यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल राइट ऑप्शन है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, वी आर का मतलब क्या होता है? बताइए आप सभी, वी आर का मतलब क्या होता है? आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। वी आर का मतलब क्या होता है? तो वी आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? तो बताना आप सभी को, बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वर्चुअल रियलिटी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वेलेटाइल होती है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज नॉन वेलेटाइल? बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बताना आप सभी को, बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रोम।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट के चयनित सेल की एक पंक्ति का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? द शॉर्टकट की इज टू सेलेक्ट अ रो द ऑफ द सिलेक्टेड सेल इन द स्प्रेडशीट। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस बार। सॉरी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस एस बेस बार। ओके, अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, एच का पूरा नाम क्या होता है? तो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एच? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हेड माउंटेड डिस्प्ले। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण उपलब्ध हैं स्टूडेंट्स? आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर अवेलेबल फॉर मेल मर्ज? बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 6। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच इज कॉल्ड। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सही बच्चे क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिए। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप सभी राइट ऑप्शन को लाइव चैट में शेयर कीजिए स्टूडेंट कि आपका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हार्डवेयर। हार्डवेयर स्टूडेंट्स होता है जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है, इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डिजिटल डाटा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कौन सी कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करती है? तो विच की डिलीट्स द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बैक स्पेस। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोशल साइट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अमेजन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट नया दस्तावेज के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो विच सॉफ्टवेयर की इज यूज फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट इन द लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो A1 की सामग्री का 60% दिखाता है, तो द फॉर्मूला इन द लिब्रे ऑफिस डेट शोज 16% ऑफ A1 कंटेंट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से बैंक किस पर ब्याज लेता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक चार्जेस इंटरेस्ट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताते रहिए लाइव चैट में कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो बताना आप सभी को कि निम्न में से बैंक किस पर ब्याज लेता है? बताइए आप सभी इस क्वेश्चंस का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑन लोन्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन में बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा बैंक खाते का एक प्रकार नहीं है? तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चिट फंड अकाउंट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वे क्या शब्द है जो आमतौर पर
वेज पेज पर रेखांकित प्रदर्शित होता है तो व्हाट इज द वर्ड दैट यूजुअली अपीयर्स अंडरलाइन ऑन अ वेब पेजेस। तो बताना आप सही बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बेज करेक्ट आंसर अ हाइपरलिंक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इनपुट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, वर्कशीट में डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ऑर्गेनाइज एज डाटा इन वर्कशीट। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रोज एंड कॉलम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कमांड के अमल की प्रक्रिया है द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ कमांड इज। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर एग्जीक्यूटिंग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, डीएनएस का क्या मतलब होता है। डीएनएस का क्या मतलब होता है। तो व्हाट डज डीएनएस मींस। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है इसमें, इंटरनेट का उपयोग कर आप क्या कर सकते हैं। तो व्हाट कैन यू डू यूजिंग द इंटरनेट। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। स्टूडेंट आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है और बोरिंग नहीं करना है। इसमें क्लास में आप सभी एक एक क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़िए, उसके बाद ही आप राइट ऑप्शन बताइए। तो बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर प्रयोक्ता जो व्यावसायिक नहीं है उन्हें कभी कभी कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट। कंप्यूटर यूजर्स हु आर नॉट बिजनेस पीपल सम टाइम्स कॉल देम। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इंड यूजर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, वेबसाइट का होम पेज क्या कहलाता है। तो व्हाट इज द होम पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फर्स्ट पेज। अगला प्रश्न इसमें, लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन डाटा क्या कहलाता है। आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो प्रेजेंटेड डाटा इन अ फॉर्मेट दैट पीपल्स कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इनफॉर्मेशन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। द कंप्यूटर होस्टिंग योर ईमेल अकाउंट इज कॉल्ड। तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ईमेल सर्वर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, इनमें से कौन से इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंटरनेट फैसिलिटी। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर टेम्पलेट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, फील्ड में इंटर किए जाने वाले ट्रैक्टर की अधिकतम संख्या के बारे में निर्णय करता है। तो डिसाइड्स ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स टू बी इंटरसेप्टेड इन द फील्ड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फील्ड साइज। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, डाटा प्रोसेसिंग के बाद हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों को बताना है। डाटा प्रोसेसिंग के बाद हम प्राप्त करते हैं तो व्हाट डू वी गेट आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इम्प्रेस की प्रस्तुति को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। आप सभी बच्चों को बताना है। तो विथ विच एक्सटेंशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रेस सेव।
तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बताना है आप सभी को, बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर डॉट ओडीपी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कंप्यूटरों में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर? तो बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर नोट बुक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स को कंप्यूटर गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी यूज्ड इन कंप्यूटर एक्टिविटीज? तो बताना है आप सभी को, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क्स कवर मेट्रोपॉलिटन एरिया? तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? तो विच वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर? तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मार्क एंडरसन। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं होता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर जीमेल। अगला प्रश्न है यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूआरएल व्हाट इज हिज फुल नेम? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के एंड तक बने रहिएगा। इसमें आपकी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है इसमें आरएसएस का पूरा नाम क्या होता है? तो आरएसएस व्हाट इज हिज फुल नेम? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रियली सिंपल सिंडिकेशन इज करेक्ट आंसर। ओके। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्यों के लिए सही है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर द फोर्थ मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? तो बताना आप सही बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स एक्सेस टाइम क्या होता है? व्हाट इज एक्सेस टाइम? तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सीक टाइम होता है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है स्क्रीन को खाली करने के लिए लाइनक्स में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो विच कमांड इज यूज्ड इन लाइनक्स टू क्लियर द स्क्रीन? तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर CLS। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स सुपर कंप्यूटर समांतर पैरेलल प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। द सुपर कंप्यूटर्स आर पैरेलल प्रोसेसर। बताना आप सभी को सुपर कंप्यूटर यूज जो होता है वो पैरेलल प्रोसेसर होता है। तो इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा इसमें बताना आप सभी को। इसमें आप सभी का जो ट्रिपल सी का एग्जाम है उसमें आप सभी का 5 से 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी को ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पे भी आप सभी को फोकस करना है। इसमें ट्रू और फॉल्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप सभी को पहले क्वेश्चंस को समझना होता है कि क्वेश्चंस को क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सभी करेक्ट ऑप्शन को टिक कीजिएगा कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी, बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो आंसर ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट यूजर नेम तथा डोमेन नेम को @ द्वारा अलग किया जाता है। तो यूजर नेम एंड डोमेन नेम्स आर सेपरेटेड बाय @ तो बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स बीसीसी का पूर्ण अर्थ ब्लाइंड कार कॉर्बिन एंड कोड है। द फुल मीनिंग ऑफ बीसीसी इज ब्लाइंड कॉर्बिन एंड कोड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बताइए आप सभी बच्चे, तो बताना आप सभी को।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, ram.1987@gmail.com। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी, बताइए आप सभी स्टूडेंट्स। gmail.com इज द करेक्ट ईमेल आईडी। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो लिब्रे ऑफिस इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है, जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होते हैं, जब नेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होते हैं तब नेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो कैनॉट यूज नेट व्हेन वी आर एक्सेसिंग वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताना है आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, आईएसडीएन सर्किट स्विचिंग का उदाहरण है, तो आईएसडीएन इज एन एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इसमें, ईमेल आईडी केस केस सेंसिटिव होता है, तो ईमेल आईडी इज केस सेंसिटिव। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है इसमें, जीमेल से एक बार में अधिकतम 100 ईमेल भेज सकते हैं, तो बताइए आप सभी, जीमेल से एक बार में अधिकतम 100 ईमेल भेज सकते हैं, तो कैन सेंड अ मैक्सिमम ऑफ 100 ईमेल्स एट वंस फ्रॉम जीमेल। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल के द्वारा हम वीडियो भेज सकते हैं, तो लेकिन वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल के द्वारा हम वीडियो भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं भेज सकते हैं, तो क्या ऐसा सच में है। तो इसमें आप सभी अगर ट्रू है तो बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो वी कैन सेंड वीडियो थ्रू ईमेल बट नॉट ऑडियो। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप सभी बच्चों को बताना है। सभी बच्चे बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, गंतव्य ईमेल सर्वरों का पता लगाने के लिए डीएनएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो डीएनएस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लोकेटिंग डेस्टिनेशन ईमेल सर्वर्स। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, शिष्टाचार के अनुसार पुराने संदेशों की बड़ी संख्या जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें संग्रहित नहीं करना चाहिए, तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अकॉर्डिंग टू कोटेशन शुड नॉट अ लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड मैसेज दैट यू डू नॉट नीड बी स्टोर्ड। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, ईमेल के डाटा को फोल्डर बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कैन यू कीप द ईमेल डाटा सेफ बाय मेकिंग फोल्डर्स। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न है, गलती से डिलीट हुए ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रेस का उपयोग कर सकते हैं, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, X.25 पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का एक उदाहरण है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का जो होगा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हम अधिकतम 100 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वी कैन सेंड ईमेल टू मैक्सिमम 100 पीपल। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका फॉल्स होगा। स्टूडेंट आज क्लास आप सभी को कैसा लगा, 60 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हमें क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि त्रिपल कोई भी अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को
मिल सके उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।